चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, आखिरी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। इसका क्या मतलब हुआ? एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि वेरी नाइस। तो क्या यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी और डी बी इज इक्वल्स टू डी सी। ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद सब लिखा हुआ है कि ए और डी बी सी के एक ही तरफ है, ऐसा थियोरेटिकल लिखा है, पर फिगर दी हुई है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी, अगर ए डी को बी सी तक लंबाया जाए और काटने पे मजबूर किया जाए, तो शो दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ए बी डी मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ए सी डी ये वाले, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा दिखाइए। पॉइंट नंबर 2, ए बी पी ये वाला ट्राइंगल और ए सी पी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा दिखाइए। उसके अलावा बताइए कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एंड डी। ए पी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा दिखाइए, और वही ए पी एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा दिखाइए। और लास्ट में ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी और बी सी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ऐसा दिखाइए। उसके अलावा बी पी और सी पी इक्वल है, यानी कि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऐसा दिखाइए। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, उसको रेगुलर में नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये 4 मार्क की कैटेगरी को क्रॉस कर जाता है। इसको केस स्टडी में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कैसे? केस स्टडी। केस स्टडी मतलब ऐसा प्रॉब्लम जो ए बी सी डी ट्रेडिशनल में ना आता हो, ज़्यादा मार्क्स की कैटेगरी में आता हो। तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में टीचर आपको ये सवाल ना पूछे, या फिर इन 4 में से कोई भी 2 चीज़ पूछे, ऐसे वो 4 मार्क की कैटेगरी में फिट कर सकता है, वरना ये चारों के चारों पूछना सही नहीं है मेरे हिसाब से। केस स्टडी है, ये 7-8 मार्क में चला जाएगा। क्लियर? अच्छा बताओ, चलो ए बी डी और ए सी डी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं? साइड कौन सा एंगल? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। बताओ। हाँ, पकड़ लिया। क्या तुम नहीं, तुम कुछ और बोल रहे थे, बताओ। वो मतलब एंगल ए का वो प्रूफ कर दे कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। पर उस उतना देखो ना, सिंपल देखो ना, साइड साइड एडी साइड कॉमन। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, बट थोड़ा दम में घुमा रहा हूँ। साइड 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 से ये तो हो जाएगा हमारा। लिखो, लिखो कैसे? फॉर ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल के लिए क्या? ए बी इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। क्यों? गिवन। फिर हाँ, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। क्यों? गिवन। फिर ए डी इज इक्वल्स टू ए डी। क्यों? कॉमन साइड। चलो, सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। क्यों? साइड 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 कॉन्ग्रुल। ठीक है, अभी ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी कॉन्ग्रुएंट करके छोड़ देना है या इसमें से कुछ सिपिसिटी से निकाल लेना है जो आगे जाके काम आए? क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें ढूंढनी है, तो आगे जाके कुछ काम आ सकता है आपको, तो वो चीज कौन सी होगी? इस लाइन को पढ़ो।
हाँ, एंगल है मतलब इन दोनों एंगल को अगर हम इक्वल दिखा दे तो एडी को बाइसेक्टर, तो डायरेक्ट इससे हम ये भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो चीज़ लाइन में लिखी हो उसको लाइन में ही प्रूफ करे। अगर मिल रहा है थाली में सजा के तो फिर खा लो। तो क्या ये मैं लिख दूं? तो अब क्या लिखूं? एंगल, नाउ एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल काइको। क्यों? ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? सीपीसीटी, सी पी सी टी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो उसका मतलब क्या हुआ? किसको? सिर्फ एंगल एक हो ना, डी का तो बाकी है अभी पूरा। तो हम क्या लिखेंगे? सो एडी बाइसेक्स एंगल ए। ये हमारा था प्रूफ 1 और ये हमारा हो गया प्रूफ 3। मिल गया ना? ये पहला और तीसरा हो गया। अभी कुछ और भी अगर निकल पाए तो सोचो इसके बारे में कि नहीं, कुछ नहीं निकलेगा इसमें से। जैसे सीपीसीटी से ये निकाला, कोई और भी चीज हम आगे जरूरत पड़ेगी तो यहां से निकाल लेंगे प्रूफ 1 से, चलेगा? अभी दूसरे पे चले जाओ, ए बी पी और ए सी पीक में, और ऑब्जर्व करके बताओ कि उन दोनों को कैसे कॉन्ग्रुएंट करें। ए बी पी और ए सी पी, ए पी कॉमन, फिर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, फिर एंगल ए, आधा एंगल ए कॉमन। देखो तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अभी क्या लिखो फॉर ट्राइंगल? यहाँ पे लिखो कि यहाँ पे लिखो? ठीक है, फॉर ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, इन दोनों ट्राइंगल के लिए क्या? साइड एंगल साइड। तो सबसे पहले साइड लो, ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। क्यों? गिवन। फिर एंगल साइड एंगल, हाँ साइड हो गया, अब एंगल ए कॉमन, हाँ बी ए पी बाप लेना पड़ेगा ना। ठीक है, पर आप डी और पी, वो चलो मैं पहले लिख तो देता हूँ, पहले कांड कर दे बाद में कारण देंगे। एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी। क्यों? क्योंकि इसमें तो बैड और कैड है, बाप और काप नहीं है। तो लिखेंगे आप फ्रॉम, नहीं इसको नंबर दे देते हैं, एक नंबर, फ्रॉम वन एक नंबर से हमें मिला। और उसके अलावा ए डी पी एक ही लाइन के पॉइंट है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? एक ही लाइन के पॉइंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? आगे को आता है, कोलिनियर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी पी इज कोलिनियर। क्योंकि एक ही लाइन में है तो आप एंगल के नाम बदल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ये बी ए डी लिखो या बी ए पी लिखो, दोनों एक ही बात है। चलो ये हो गया साइड एंगल इक्वल्स टू ए पी इज इक्वल्स टू ए पी, रीजन है कॉमन साइड। सो ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। क्यों? साइड एंगल साइड, एस ए एस कॉन्ग्रूल। ये हो गया आपका प्रूफ नंबर 2, राइट?
अभी प्रूफ नंबर 2 से कुछ निकल पाए तो, क्योंकि ये हमने ए का किया है, डी का बाकी है। हमने ए का ही बाइसेक्टर निकाला है ना, P 3.1 है ये, तीसरे का आधा ही हुआ है, तीसरे का दूसरा आधा बाकी है डी का। तो अगर नहीं, ये भी बाकी है अभी भी, डी बाकी, बीपी और सी बाकी। हाँ, तो उसको भी हम बाद में लेते हैं, पर इससे कुछ निकाल पाए तो। हाँ, BP इज इक्वल्स टू CP निकल जाएगा इससे। सो BP इज इक्वल्स टू CP, क्यों? CP/CT। और ये भी पूरा प्रूफ नहीं है, ये चौथे का दूसरा है, तो P 4.2 लिख दूं, चौथे का दूसरा। अब बहुत सारी चीजें बाकी है, ये हमारा हो गया, ये बाकी है और ये बाकी है। कैसे करें? ये तो हो गया ना, ABP और ACP, ये हो गया। ये D का बाकी है और परपेंडिकुलर बाकी है। पहले परपेंडिकुलर हो जाएगा, तुम थोड़ा सोचोगे तो। ABP और ACP, इन दोनों ट्राइंगल को तुम कॉन्ग्रुएंट कर चुके, तो अभी उसी से कुछ फायदा निकालो। क्या, कौन सी चीज CPCT से सेम ले रहे हो? क्योंकि इसको 90 डिग्री दिखाना है। तो वो दोनों जो है नीचे के, हाँ, वो दोनों BDP और CDP, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और इन इक्वल एंगल को मैं T मान लूँ तो चलेगा CPCT के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? एंगल BPA, एंगल BPA इज इक्वल्स टू एंगल CPA, सही है? इज इक्वल्स टू, लेट, मान लेते हैं कि इसके बराबर T है, ये भी CPCT ही है, CPCT। समझे? मान लो कि इन दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं CPCT से, और मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल T है। अब क्या करें? राइट, कौन सी लाइन के लिए प्लस करें? फॉर लाइन, वेरी नाइस, फॉर लाइन B-P-C, BPC लाइन के लिए ये दोनों एंगल लीनियर एंगल होंगे, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? एंगल BPA, सो एंगल BPA प्लस एंगल APC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर एंगल्स, हाँ या ना? BPA कितना है? T, और APC कितना है? इज इक्वल्स टू व्हाट? सो 2T इज इक्वल्स टू 180 और T इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक स्टेप स्किप कर देते हैं। तो अगर T इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो उसका मतलब क्या हुआ? सो नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर। AP इज परपेंडिकुलर टू BC। ये हो गया हमारा 4 का 1, P 4.1। चलो, सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया, सिर्फ D बाकी। ये वाला एंगल इक्वल करना है। कैसे करें? देखो, अभी T की जगह पे 90 हो गया है। चलो, ये एंगल, फिर साइड कौन सी? ये वाली। और ये एंगल कहाँ इक्वल है? फिर सर ये बीच में कॉमन हो गया। चलो, साइड, ये साइड है वो इक्वल है, मैं मानता हूँ। ये एंगल इक्वल है वो हम कर चुके हैं, पर ये वाला एंगल इक्वल है वो नहीं है ना। वो कहाँ दिया है? वो तो हमें प्रूव करना है, वहीं पे तो गाड़ी अटकी है। फोकस कौन से ट्रायंगल पे कर रहे हो अभी? कौन से 2 ट्रायंगल को देख रहे हो? हाँ, नाम बताओ। BPD, CPD। अभी BPD और CPD को अगर कॉन्ग्रुएंट कर देते हो तो
तो आपका ये वाला काम हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि ये और ये एंगल इक्वल हो गए तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा। तो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने का तरीका, ये टी की जगह पे 90 हो गया है आपका। फिर एक साइड है दो तरीके हैं, दो में से कोई भी एक पकड़ लो तो अच्छा है। BP इज इक्वल्स टू CP भी हम कर चुके हैं, पता है ना, BP इज इक्वल्स टू CP हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो इक्वल है ही, ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री है और ये कॉमन, साइड एंगल हाँ एक, और दूसरा ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस भी इक्वल है और एक कॉमन साइड है, या फिर ये कॉमन साइड है, तो RHS से भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से किसी में से हो सकता है। कौन सा लो, RHS लो, क्योंकि ज़्यादा आया नहीं है कहीं पे RHS, थोड़ा नया भी हो जाएगा। तो बताओ, फॉर ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल CPD, इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या, कौन सा RHS ले रहे हो ना, तो सबसे पहले राइट एंगल लो, एंगल BPD इज इक्वल्स टू एंगल CPD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें कहाँ से मिला, हाँ प्रूफ 4.1। फिर बिकॉज, चलो राइट एंगल RH हाइपोटेनियस, दोनों साइड इक्वल है वो, हाइपोटेनियस कौन सा होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो DB इज इक्वल्स टू DC, DB इज इक्वल्स टू DC, क्यों, गिवन है। फिर नेक्स्ट RHS, कोई भी एक साइड ले लो, कॉमन साइड ही ले लो ना, DP इज इक्वल्स टू DP इज इक्वल्स टू DP, कॉमन साइड। सो ट्राइंगल BPD is congruent to triangle CPD because RHS congruency rule। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, क्यों, हाँ एंगल BDP सिगरेट मत पी इज इक्वल्स टू एंगल CDP, क्योंकि CPCT। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, DP बाइसेक्टर है। सो DP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। अगर DP बाइसेक्टर है तो AP भी बाइसेक्टर ही होगा, क्योंकि वो तीनों एक ही लाइन पे है। सो AP इज बाइसेक्टर, सो AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। और ये है हमारा थर्ड का सेकेंड प्रूफ 3.2। इजी क्या पर मजेदार है ना, थोड़ा लंबा है मानता हूँ, पर आपको मजा आएगा। हाँ थोड़ा ही लिख लो, आराम से लिख। चलिए एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि आप हरा भरा कबाब देख रहे हो, इसमें फिगर नहीं दी है, तो अगर फिगर ना दी हो तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है, इसका क्या मतलब हुआ, दो साइड इक्वल है। और एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, हाँ एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, दो वर्ड्स आपको याद रखने चाहिए, एल्टीट्यूड और मीडियन। मीडियन माँ के बराबर है, एल्टीट्यूड बाप के बराबर है, याद आया कुछ, नाइस। एल्टीट्यूड का मतलब होता है वो सामने वाले साइड के ऊपर
परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये दोनों 90 डिग्री बनेंगे। तो ऐसे भी बनते हैं। अगर मीडियन लिखा होता तो नहीं बनते, तो बाइसेक्टर बनते। कुछ अगर ना मीडियन फिर भी तो 90 डिग्री होता है ना। पर दिया नहीं है, सिर्फ अगर ये स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में कि इट इज एन एल्टीट्यूड और तुम्हें पता ही नहीं है एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, तो क्या करोगे? ठीक है, चलो ये एल्टीट्यूड 90 डिग्री बना रहे हैं, फिर अब क्या करें? फिर उन्होंने, चलो मैं सवाल थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ कि शो दैट AD बाइसेक्स BC। दिखाइए कि जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि BD इज इक्वल्स टू CD। ये हमें पहला दिखाना है। इसके अलावा AD बाइसेक्ट एंगल A। AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वो भी दिखाना है। इन शॉर्ट इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव कर देते हो तो ये दोनों चीज़ें हो जाएगी। हाँ, CPCT में हो जाएगी। तो कैसे करें इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल कॉन्ग्रुएंट? एक साइड है फिर दूसरा कॉमन है। देखो साइड तो है ही, और एक कॉमन है एक कॉमन है। और एक एंगल है। हाँ, तो ये कौन सी हुई? साइड एंगल साइड एंगल सोचो। साइड साइड एंगल RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस कॉमन साइड। तो RHS से अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो AD बाइसेक्ट BC भी हो जाएगा और एंगल AB बाइसेक्ट हो जाएगा। चलो लिखवाओ, कैसे लिखूं? फॉर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। इन दोनों ट्राइंगल के लिए क्या AB is equals to AC। RHS ले रहे हो तो सबसे पहले राइट एंगल एंगल ADB एंगल ADB is equals to एंगल ADC। ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री क्यों है? गिवन गिवन नहीं है। हाँ, AD इज एल्टीट्यूड, AD इज एल्टीट्यूड ऑन BC। BC के ऊपर AD एल्टीट्यूड है और AD हमेशा, मतलब एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री होता है। फिर चलो RHS में R ले लिया, उसको कुछ भी रख देते हैं ना, वेरिएबल नहीं वो तो है ही। फिर AD हाइपोटेनियस वो तो हमने कर लिया ना। राइट एंगल किया ना। हाँ, AB is equals to AC। AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC। क्यों? गिवन, ये तो दिया हुआ है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर RHS साइड AD इज इक्वल्स टू AD। क्यों? वेरी नाइस। AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन साइड। सो ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD। क्यों? RHS congruency rule। और अगर ये ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो क्या? तो ADC BDC BD is equals to CD। so BD is equals to CD क्योंकि CPCT corresponding parts of congruent triangle। और अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारा ये हो गया ना AD बाइसेक्ट BC। सो AD जो है बाइसेक्स BC, ये हमारा प्रूफ 1 मिल गया। फिर प्रूफ 2 के लिए हाँ हाँ, तो क्या लिखें हम? AD एंगल को बाइसेक्ट दिखाना है तो इसको और इसको इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखें? एंगल हाँ, ऑल्सो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। क्यों? ये दोनों एंगल हाँ CPCT। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है उसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों एंगल AD बाइसेक्ट सो AD बाइसेक्स एंगल A, जो कि है आपका प्रूफ
2 hence show. शो लिख लो। ऐसे सवाल 3 या 4 मार्क्स के लिए आएंगे। चलिए एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। दो ट्रायंगल्स हमें दिए हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। तो उसमें बताया गया है टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिव इक्वल टू ट्रायंगल PQQR एंड मीडियन ऑफ PN। बोल रहे हैं कि ABC का ट्रायंगल में AM मीडियन है। मीडियन के बारे में अभी अभी बात की हमने। मीडियन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, 2 भाग करता है। तो ये भाग अगर 3 है तो ये भी 3 ही होगा, ये 3 है तो ये भी। तो AM और PN जो है वो मीडियन है दोनों ट्रायंगल के। उसके अलावा AB जो है वो PQ से मेल खा रहा है, मतलब AB इज इक्वल्स टू PQ। BM जो है वो QN से मेल खा रहा है, यानी कि BM इज इक्वल्स टू QN। इसके अलावा AM जो है वो PN से मेल खा रहा है, तो AM इज इक्वल्स टू PN। इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि फिगर में इंडिकेट हो गई है। फिर नेक्स्ट वो लोग बोल रहे हैं कि शो दैट ट्रायंगल ABM, दिखाइए कि ट्रायंगल ABM, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, ऐसा दिखाइए। अंधे को भी दिख जाए, दिख रहा है ना? गॉड, चलो तो आप सभी अंधे हो क्योंकि दिख गया। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये इसका काम तो खलास। अभी ABC की बात करते हैं। ABC ये पूरा, और यहाँ पे PQR ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो ये दूसरा शायद आपको सोचना पड़े, पर सोचने का वक्त लिखते लिखते मिल जाएगा। पहले जो हमें मिल गया उसको लिखवाओ। फॉर ट्रायंगल ABM, फॉर ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, इन दोनों ट्रायंगल के लिए क्या? AB is equals to AB is equals to AB is equals to PQ। AB is equals to PQ, क्यों? गिवन। फिर BM is equals to QN, BM is equals to QN, ये भी गिवन है। फिर AM is equals to PN, AM is equals to PN, ये भी दिया गया है, given। So triangle ABM is congruent to triangle PQN, क्यों? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या? क्यों? कॉन्ग्रुएंट कहाँ दिया है? ये तो प्रूव करना है ना। मतलब ऐसे देखने से तो है ही देखने से तो बहुत सारी चीजें हैं, पर उसको लिखना पड़ेगा ना। प्रूफ 1। फिर अब हाँ, चलो दूसरा ट्रायंगल पकड़ लो, ABC और PQR। इन दोनों को कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे? साइड सेम है, एक साइड तो सेम है। चलो ये साइड भी सेम है, देखो यहाँ पे 3 है ना। हाँ, ये मीडियन है तो ये 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा। ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो टोटल 2x हो जाएगा, टोटल 2x हो जाएगा। तो ये साइड भी इक्वल, चलो मान लिया। फिर हाइपोटेन्यूस, ये 90 डिग्री थोड़ी है। साइड मिली, साइड मिली। हाँ, अगर ये एंगल आपको मिल जाता तो काम हो जाता। क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं? कैसे? क्योंकि दोनों साइड बाजू के इक्वल। नहीं, ऑपोजिट साइड्स। नहीं, हाइपोटेन्यूस सेम है। नहीं, नहीं। सोचो, ऐसे लिस्ट मत दो। आपने क्या प्रूव किया अभी? हाँ, अच्छा वो
हाँ, ये तीन ट्रायंगल सॉरी ये और ये ट्रायंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? Equal. हाँ, तो ऐसा सीपीसीटी से निकाल दो एंगल ए बी एम। सो एंगल ए बी एम इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एन। पी क्यू एन इसको हम ले लेते हैं सी पी सी टी और इसको एक नंबर में दे देता हूं क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे होगा। अब बताओ, नाउ फॉर ट्रायंगल, Side angle side. यहाँ पर लिखा तो कौन सा ट्रायंगल? नाउ A, For B. ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल QR. पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल के लिए क्या साइड एंगल साइड सोच रहे हो ना आप? तो सबसे पहले साइड लिखवाओ। AB is equals to PQ. ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। क्यों? गिवन है। फिर नेक्स्ट, अभी एंगल ताज़ा ताज़ा ढूंढा, साइड एंगल साइड। ABM. हाँ, एंगल ए बी पूरा नहीं लेना पड़ेगा, एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वन। फ्रॉम वन, अभी फिर से एक में तो आधा ही है, देखो एम तक ही है, सी तक नहीं है। तो हम क्या लिखे? इससे पहले भी एक प्रॉब्लम में ऐसा था, एक ही लाइन में आते हो उसको कोलिनियर। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम वन ऑल्सो बी एम सी, बी डैश एम डैश सी और क्यू डैश एन डैश आर, क्यू डैश एन डैश आर आर कोलिनियर। फिर नेक्स्ट, साइड एंगल साइड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। उसमें भी पहले तो हमने लिख दिया बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। यहाँ पे लिखे क्या? क्योंकि डायरेक्ट तो वो इक्वल है नहीं। बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, क्यों? क्योंकि ए एम और पी एन क्या है? मीडियंस है। तो हम क्या लिखे? ए एम इज मीडियन, और अगर ये मीडियन है दैट मीन्स बी एम इज इक्वल्स टू एम सी। बी एम इज इक्वल्स टू एम सी। वही स्टेटमेंट नीचे, पी एन इज मीडियन, सो क्यू एन इज इक्वल्स टू एन आर। और ये दोनों, this equals to this, this equals to this and this equals to this, so this equals to this। और पूरा ही छोटे छोटे भाग अगर इक्वल है तो पूरा भाग भी रिवर्स ऑफ सिपिसिटी, सिपिसिटी का उल्टा, कि अगर भाग इक्वल है तो पूरी साइड भी कैसे हो जाएगी? हाँ। अच्छा, ये इक्वालिटी का वो याद है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर। तो अगर इक्वल चीज में ऐड करते हो तो पूरी चीज भी, वो भी स्टेटमेंट लिख के टीचर को इम्प्रेस कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर हो गया। सो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों? वेरी नाइस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और वही है आपका प्रूफ टू। प्रूफ टू, हेंस लिख लीजिए। लिखना ज्यादा पड़ता है और कुछ नहीं है, नहीं कुछ वैसे इस चैप्टर में। चलिए 7.3 क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड लास्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ है उसको मैं हाइड कर दूंगा, वो आपको बताऊंगा नहीं कि क्या है। उसे मतलब उन्होंने ना बोल दिया है कि इस थियरम से ही आपको प्रूव करना है, पर मैं नहीं चाहता कि वो आपको पता चले, तो आप डायरेक्टली तुक्का लगाओ कौन से थियरम से होगा। बोल रहे हैं यहाँ पे फिगर नहीं दी है तो कंस्ट्रक्शन आपको खुद करना पड़ेगा। बोला है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें दो एल्टीट्यूड है। क्या है? दो एल्टीट्यूड है। एक एल्टीट्यूड है बी ई और दूसरा सी एफ, और ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है। कैसे है?
इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ मैंने दिया हुआ है। और एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट साइड के ऊपर, इक्वल नहीं, ऑपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री, बाइसेक्ट्स भी नहीं, बाइसेक्ट करते हैं मीडियंस, ये क्या है एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे 90 डिग्री भी मैंने दिखा दिया है। आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सी इज आइसोसेलेस, ये ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस है, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हमें दिखाना है। कैसे दिखाए, किसी भी ट्राइंगल को आइसोसेलेस कैसे दिखा सकते हो? दो साइड इक्वल, दो साइड इक्वल कब होगी? जब दो साइड इक्वल होगी, एंगल्स इक्वल इक्वल होंगे। अच्छा, इन एंगल को इक्वल कैसे दिखा सकते हो? दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा के, 90 डिग्री, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा के। कौन से दो ट्राइंगल्स को? एफ बी सी ई सी बी। ठीक है, देखो यहाँ पे F के कॉरस्पॉन्डिंग A है। देखो एफ बी सी ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, और ई सी बी ये वाला ट्राइंगल, तो B के कॉरस्पॉन्डिंग C है और C के कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है। अलग बना के दिखाऊं कि नहीं, समझ रहे हो तुम लोग, कनेक्ट हो रहे हो? ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, और अगर ये एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उसके ऑपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी, मतलब ए बी सी आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा। अभी सवाल ये है कि एफ बी सी और ए सी बी को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें? RHS वेरी नाइस, राइट एंगल हाइपोटेनियस कॉमन और एक साइड इक्वल, इक्वल, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों इक्वल सीपीसीटी से हो जाएंगे, और अगर ये एंगल इक्वल है तो ऑपोजिट साइड प्रूव, खत्म। चलो बताओ कैसे, फॉर ट्राइंगल सर इसमें हिडन क्या था? आरएचएस रूल, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि सॉल्व दिस बाय यूजिंग आरएचएस रूल। मैंने वो आपको नहीं बताया था, मैं देखना चाहता था कि आप पकड़ रहे हो कि नहीं। पकड़ लिया। चलो, फॉर ट्राइंगल एफ बी सी एफ बी सी एंड ट्राइंगल एफ सी, सॉरी ई बी सी, ई सी बी, इसी ई सी बी, इन दोनों ट्राइंगल के लिए क्या, पहले राइट एंगल, पहले राइट एंगल बी एफ सी बी एफ सी, एंगल बी एफ सी इक्वल्स टू सी बी ई सी ई बी। वेरी नाइस, चलो पकड़ रहे हो। सी ई बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? गिवन हाँ गिवन, चलो गिवन में छोड़ देते हैं इसको, दिया हुआ है एल्टीट्यूड है। फिर नेक्स्ट राइट एंगल, फिर एच हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन है? तो बी सी इज इक्वल्स टू, हाँ सी बी बी सी इज इक्वल्स टू सी बी, बिकॉज कॉमन साइड। फिर नेक्स्ट आर एच एस, साइड कौन सी? बी ई, सबसे पहले बी एफ इज इक्वल्स टू सी ई, ए सॉरी एफ बी सी, हाँ तो सी एफ लेना पड़ेगा ना। सो सी एफ इज इक्वल्स टू बी बी ई। क्यों? गिवन given given so triangle FBC is congruent to triangle ECB. क्यों? वेरी नाइस, RHS कॉन्ग रूल। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पर लिखो क्या? ट्रायंगल ए एफ बी सी एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी इज इक्वल्स टू ए सी बी, एंगल ए सी बी। क्यों? सी पी सी टी।
और अगर एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड, तो ईबीसी के ऑपोजिट साइड कौन, सॉरी एफबीसी के ऑपोजिट साइड कौन सी है? एसी। देखो एफ बी सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है? सो एसी इज इक्वल्स टू, अभी ई बी ई सी बी हाँ ए बी। अभी वो स्टेटमेंट याद करिए कौन सा? If equals are added, साइड्स sides opposite to equal इक्वल एंगल्स equal. Are- opposites to equal angles are equal. वेरी नाइस। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है उसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, हैंस प्रूव्ड। Yeah, हाँ। so हैंस प्रूव्ड। इजी लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। ये जो मैं आपको नहीं बोल रहा था कि आईआईटी और उसमें अगर आप पढ़ते हो ना तो आपका जो टीचर होता है ना उसकी मेंटल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो वो जब आपको पढ़ाता है ना तब वो आपके दिमाग का बेस्ट निकालता है। पर अभी मान लो कि प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन ले लेते हो जहाँ पे फीस ज़्यादा होती है तो आप सोचोगे कि हमें बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। उन्हीं कॉलेज के पास आउट जो टीचर होते हैं वही वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं। तो अभी मान लो उस पर्टिकुलर कॉलेज का 60% वाला विद्यार्थी, कितना 60% वाला विद्यार्थी उस कॉलेज से पास आउट होके उसी कॉलेज ने उसको 15-20 हज़ार की नौकरी उसको ऑफर की और उसके पास उसका कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने एक्सेप्ट कर ली। अभी उसके खुद के परसेंटेज कितने हैं? 60। अभी खुद के 60% 100 में से हैं। अभी उसका क्लास समझो, अभी उसके क्लास में कोई 60% इंफॉर्मेशन लिखता है तो उसके लिए वो कितनी है? 100%। तो वो उसको कितने मार्क्स देगा? पर क्या वो 100% एक्चुअली में 100 है? नहीं है ना। तो यहाँ पे बच्चों का रिजल्ट काफ़ी हाई आ जाता है क्योंकि 60% वाला टीचर उन बच्चों को इवेल्युएट कर रहा है जो 60% के हैं और दे 100% रहा है। तो 100% होने की वजह से हायर रिजल्ट आ जाता है पर हायर स्किल नहीं आ पाता, और हायर स्किल नहीं आ पाता तो उसकी वजह से जब आप पास आउट हो जाते हो किसी भी स्ट्रीम में से, चाहे वो साइंस की स्ट्रीम हो, कॉमर्स की स्ट्रीम हो, जब आप मार्केट में बाहर जाते हो तब आपके पास डिग्री होती है, आपके पास क्वालिफिकेशन होता है, पर आपके पास स्किल, और अगर स्किल नहीं है तो कोई आपको पैसा नहीं देगा। अभी उससे उल्टा आईआईटी, टेक्निकल फील्ड की बात करूंगा क्योंकि मैं उसी फील्ड से हूँ। आईआईटी में एडमिशन लेते हो जहाँ पे आपके प्रोफेसर होते हैं ना वो दिमाग से पागल होते हैं। दिमाग से पागल मतलब बहुत दिमाग इस्तेमाल करते हैं। अभी वो अपनी फील्ड में 98-99% लाके आईआईटी खड़गपुर में वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके पहुँचे हुए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब लाखों की भीड़ में अकेला जीता हुआ, ठीक है। अब जब आप उसके क्लास में जाते हो वो अपने दिमाग से आपको तोड़ देता है। आप उसके क्लास में जाओगे तो आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे, ठीक है। 20%, 30%, 40%, 50% पे फर्स्ट रैंक। तो अभी ये 50% जो आईआईटी से आपको मिले हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस के 90% के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कौन पढ़ा रहा है, राइट। अभी मान लो आईआईटी से आप 50%, 52% से भी क्वालिफाई होके बाहर निकले मार्केट में, तो मार्केट में भले ही आपके पास परसेंटेज ना हो, स्किल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप किससे सीखे हुए हो? उससे जो लाखों की भीड़ में एक था और जिसने आपको ट्रेन किया है। और बड़े सनकी होते हैं वो लोग, वो तुरंत बुरा मान जाते हैं, तुरंत आपको डांट देंगे, पर अगर आप उनके सरेंडर हो जाओगे तो बहुत अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। तो जब मार्केट में जाते हो ना, या तो आपकी खुद की कंपनी होती है
या आप बहुत बड़े सीईओ हो जाते हो। जब आपको परसेंटेज के बारे में पूछा जाता है तब आपके 55 ही होते हैं, पर वो 55 किससे मिले हैं वो भी तो देखना। तो हमेशा चॉइस जो है ना वो कभी भी नंबर के आधार पे मत लेना। नंबर कोई भी कितने भी दे सकता है, मैं भी चाहूँ तो आपको कितने भी नंबर दे सकता हूँ, पर वो सही नहीं है। टीचर का काम होता है बच्चों में से बेस्ट चीज़ें निकालना किसी भी तरीके से, ठीक है? क्या बेस्ट निकालना, पोटेंशियल क्या है, दिमाग की कैपेसिटी क्या है, कहाँ तक ये बच्चा जा सकता है। ये नहीं करना है कि इसको मार्क्स दे दो, ये भी खुश मैं भी खुश माँ बाप भी खुश, ऐसा नहीं करना। चलो हाँ रोस्ट वीडियो देखी थी। कौन से? उसमें वो पीडब्ल्यू का था ना, हाँ। उसमें शॉट देखा था उसमें। हाँ एक से वो दिल्ली के वो एम्स वाले हाँ। थे, डॉक्टर्स वाली, और एक आईआईटी थी खड़ी, हाँ, वो कुछ हाँ। दूसरी वो की जो। हाँ 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 तो उसमें वो रोस्ट करना था सामने सामने। हाँ तो उन्होंने बोला कि इन्हें दिल्ली को जो एम्स का था उनके स्टूडेंट के बारे में आईआईटीएंस ने बोला कि इन्हें पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती। हाँ। और उन्होंने सामने से बोला कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलती। ये सच में नहीं मिलती। मतलब आईआईटीएंस अभी आज का जो सिनारियो है, अभी एक प्रीवियस न्यूज़ था कि जो आईआईटी से बाहर निकल रहे हैं उनको भी 11 लाख या 10 लाख की पर एनम जॉब मिल रही है। 11 लाख और 10 लाख मतलब कितना हुआ, कैलकुलेट कर लो, 2.25 लाख, ठीक है? तो आईआईटी से करने के बाद भी नहीं, 2.25 लाख कहाँ, डिवाइड बाई 12, हाँ हाँ 1.5 लाख के आसपास हुआ ना। हाँ, तो एक चीज़ है कि अभी मार्केट ऐसा चल रहा है कि जो आईआईटी करके निकला है उसको भी कंपनी उतनी हाई सैलरी नहीं दे पा रही। उसका रीज़न क्या हो सकता है? भीड़ ज्यादा है। भीड़ ज़्यादा है, और उसके अलावा भी किसी भी चीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक हद तक ही हो सकता है, उसके बाद उसमें रिसर्च करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे कि अभी जो आप पहुँचे हो ना जिस ज़माने में, तो ये ना बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी खोज ली गई है, तो अभी अगर कुछ नया ढूंढना है तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अभी आईआईटी में भी इतने ज़्यादा आईआईटीएंस बाहर निकल गए हैं कि उनके बीच में भी कंपटीशन है, और ज़्यादातर लोग ना पैसे के लिए आईआईटी में ज़्यादा जाना प्रीफर करते हैं, और जब पैसे नहीं मिलते तब वो अटक जाते हैं कि आईआईटी से करने के बाद भी फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि अल्टीमेट मोटिव आपका होना चाहिए दिमाग का मैक्सिमम इस्तेमाल, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का युग है। अभी टेक्नोलॉजी वो सारी चीज़ें कर सकती है जो आप नहीं कर सकते, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जीत गए, हम हार गए। तो अभी आपको टेक्नोलॉजी से भी आगे सोचना पड़ेगा, और उसका काम तभी होगा जब आप दिमाग चलाना सीखोगे, मार्क्स लाना नहीं। मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पर दिमाग चलाना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ऐसा क्या है जो आपके पास है और एआई के पास नहीं है, मशीन के पास नहीं है? तो ऐसा है, ठीक है। चलो आखिरी वाला प्रॉब्लम कर लेते हैं। हमें बताया गया है कि इसमें भी फिगर नहीं दी गई है, एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड। दो साइड ये साइड और ये साइड इक्वल है। ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, एक एपी एल्टीट्यूड बनाइए जो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर हो, और दिखाइए कि बी इज इक्वल्स टू सी, एंगल बी और सी इक्वल है। तो आप बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो, अभी तो आपने बताया ना कि साइड अगर इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल है, पर यहाँ पे इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो वाला थियरी में इस्तेमाल नहीं करना, कॉन्ग्रुएंसी से करना है। हाँ, फिर भी फुद्दू ही है। लास्ट में ऐसे सब हाँ बताओ कॉन्ग्रुएंट पहले कर लेते हैं। कैसे, कौन से रूल से? साइड है, एक कॉमन है, और एंगल। साइड एंगल साइड कौन सा साइड? ए बी और ए बी कॉमन, ए बी और ए सी कॉम, सॉरी ए पी और बी और सी एंगल। बी और सी कहाँ इक्वल है? सर वो तो दिखाना है। बीच में वो 90 डिग्री तो बनता है। हाँ तो इस साइड है तो उस साइड भी होगा। हाँ, ये 90 है तो ये 90 है, तो चलो एंगल मिल गया, ये साइड मिल गई। साइड एंगल साइड। कौन सी साइड? तीसरी। कॉमन। अरे साइड, साइड एंगल ना। साइड साइड एंगल। हाँ साइड एंगल ना, ऐसा नहीं ऐसा है। वैसा नहीं है तो वो नहीं हो सकता। तो साइड एंगल साइड। एंगल साइड है कि नहीं है? हाँ हाँ
नहीं, एंगल साइड साइड भी नहीं है शायद, ऐसा ऐसा combination है। नहीं है, अस नहीं है, आस है, एंगल एंगल साइड है, एंगल है। हाँ, अस नहीं है। एंगल साइड ही हो सकता है। साइड एंगल साइड कैसे, ये साइड हाँ। ऐसे सामने थोड़ी ले सकते हैं, हाँ, RHS हाँ। RHS। चलो फॉर ट्रायंगल, हाँ, APB एंड ट्रायंगल APC, इन दोनों ट्रायंगल के लिए क्या, AB इज इक्वल्स टू, पहले पर RHS कर रहे हो ना, तो सबसे पहले राइट एंगल है, हाँ, तो एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर अच्छा, ये क्यों 90 डिग्री गिवन। गिवन, फिर RH हाइपोटेनियस, AB is equals to AC। AB इज इक्वल्स टू AC, ये भी गिवन है ना, गिवन, फिर साइड AP is equals to AP। AP इज इक्वल्स टू AP, क्यों, कॉमन, कॉमन साइड, सो ट्रायंगल APB is congruent to triangle APC, क्यों, CPCT, RHS, ट्रायंगल खत्म होते होते तो दिमाग का पूरा वो जूस निकल गया। चलो RHS रूल, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो क्या, हाँ, सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, सो एंगल ABP is equals to angle ACP because CPCT, hence shown, हाँ shown। तो इसी के साथ ट्रायंगल्स जैसा चैप्टर होता है खत्म, लिख लो आराम से, हाँ उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया। शायद।